कि अच्छा, तो ये हमने देख लिया। आगे सस्टेनेबल ग्रोथ की बात अगर हम करें, समझ आ गई ना हमें इसके ऊपर? तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एवरी पॉसिबल स्टेप इज टेकन टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? इसका फायदा क्या होता है? इससे होता है कि आप ग्रोथ को लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ से नाम से नजर आ रहा है, ग्रोथ सस्टेन कर सकती है कि ग्रोथ परसिस्ट करेगी, आप लंबे अरसे तक ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेज है, तो एक मौका आएगा ना कि आप कहेंगे कि भाई अब तो इतनी पोल्यूशन हो गई है कि अब मुमकिन नहीं है फैक्ट्री चलाना, बंद कर दो। तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या कम कर दो। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी। जैसे कि गवर्नमेंट का ना, पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है लाहौर में पोल्यूशन हो जाती है, और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बन जाता है लाहौर। तो उसकी मेन वजह एक जो है मैंने बताया था, जैसे कि ये जो लार्ज किल्न होते हैं, ये जो क्या कहते हैं, ईंटें जहाँ बनती है ना, ईंटों की भट्टियां। तो आपने मैंने पहले भी बात की थी, तो बहुत धुआं निकलता है। तो गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट ये कहती है जी आपने जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ये क्या करती है कि जो बर्निंग से जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं वो बहुत कम रिलीज होते हैं एयर में, जिससे पोल्यूशन कम होता है। तो इसका मतलब अगर कम पोल्यूट होगा एनवायरमेंट, तो फिर आप गवर्नमेंट अलाउ कर देगी आपको, आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो ये सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर ईंटों की भट्टियां चल रही हैं बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के, तो पोल्यूशन एक लेवल पे पहुंचेगा तो गवर्नमेंट बंद कर देगी ना, फिर भट्टियों को बैन कर देगी, नहीं 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 बनानी। तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सस्टेनेबल में आप ये काम करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स को किसी तरह से, पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए। और वो जो रिसोर्सेज अगर नॉन रिन्यूएबल है तो वो इस्तेमाल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें तो एक मौके पर खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा तो वो बनने नहीं, खत्म कहानी। तो फिर आप नॉन रिन्यूएबल से जाएं। जैसे कि पेट्रोल है, वो नॉन रिन्यूएबल तो नहीं है ना। तो अगर आप उसे सोलर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं तो वो तो आपको पता है कि चक्कर ही कोई नहीं है, आराम से। कोल एनर्जी, चलो कोल को नहीं लेते, सोलर को ले सकते हैं ना, तो इसलिए उस तरफ जाते हैं। इस तरह आप, तो ये एक आप काम कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा। वरना पेट्रोल मिल रहा है, तेल के कुएं हैं, खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? खत्म हो गए बात। सोलर तो नहीं है ना, सोलर तो चलना ही है। अच्छा, तो उसमें आप इम्पोजिंग हार्मफुल इमिशन पर टैक्स लगा दें, गवर्नमेंट ये कर सकती है ना, ताकि वो सिर्फ सबको नहीं, वो बिजनेसेस जो इमिट इमिट करते हैं ज्यादा कार्बन पार्टिकल्स या पोल्यूशन करते हैं, उन पे टैक्स लगाएं, बाकियों पे नहीं, ताकि ग्रोथ चलती रहे। वरना तो सबको बंद करना पड़ जाएगा। फिर इनकरेज रिसाइकलिंग को इनकरेज करें ताकि लैंड पोल्यूशन ना हो। ताकि अगर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो उनको फेंके ना, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है वो नहीं होता डिजॉल्व, वो लैंड पोल्यूशन में इजाफा करता है। तो उसको रिसाइकल करें, उसी को इस्तेमाल करें दोबारा, ताकि पोल्यूशन ना हो और आप ग्रोथ को लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकें। वरना तो इतनी पोल्यूशन हो जाएगी, लैंड पे भी गवर्नमेंट बंद ही करना पड़ेगा ना फिर आपको काम। और रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी जरूरी है, वरना एक मौके पे आके एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर तो सस्टेन नहीं कर सकते ग्रोथ को। अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ को की पॉलिसी कौन सी हमने चूंकि पढ़ी हुई है आगे, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी। तो और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं उनसे। तो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो है ना, वो जो हमने पढ़े हैं चार पांच। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अचीव करना है तो आप मुझे बताओ कि अगर डिमांड साइड में फिजिकल और मॉनेटरी दोनों आती हैं, तो जो फिजिकल पॉलिसी होगी वो कौन सी इस्तेमाल होगी? एक्सपेंशनरी। ठीक है ना, क्योंकि आपने एग्री मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट ज्यादा बनेगी ना, तो और ग्रोथ होगी। तो एक्सपेंशनरी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा और टैक्सेस कम। और अगर मॉनेटरी होगी तो वो भी एक्सपेंशनरी, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, उससे प्राइसेस बढ़े, और फिर आउटपुट ज्यादा बने और ग्रोथ हो। तो एक्सपेंशनरी में इंटरेस्ट रेट कम, ठीक है ना, मनी सप्लाई ज्यादा। और एक्सचेंज रेट की बात अगर मैं करूं, तो एक्सचेंज रेट को भी क्या करेंगे, अगर हम ले ही लें इसको बीच में, क्योंकि वो इंपोर्ट एग्रीगेट डिमांड को कम करती है ना। आपकी इंपोर्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, तो एक्सचेंज रेट को आपने कम कर दिया। कम करने से इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, तो लोग इंपोर्ट्स नहीं लेंगे, तो इंपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड को कम नहीं करेंगी। लेकिन एक और काम भी होगा, जब आप कम करेंगे एक्सचेंज रेट को, तो एक्सपोर्ट्स आपकी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोगों के लिए आपकी चीजें सस्ती हो गई, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होंगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये भी एक तरीका आपका हो सकता है। मैंने मैंने इंटरेस्ट रेट के बारे में शायद बताया है, क्योंकि हम यहाँ पॉलिसीज नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ बता रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। इस तरह सप्लाई साइड का तो काम ही यही है कि एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है।
तो ये तो हम सारा पहले भी डिस्कस किया हुआ, मैं एक मिनट देख लूं। हमने जहाँ डिस्कस किया ना सारी पॉलिसी, ये वही मैंने लिखा, रिपीट किया था। वो सारी इस्तेमाल होंगी ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि सप्लाई साइड में एग्रीगेट डिमांड को तो चेंज ही नहीं करते ना, इन्फ्लुएंस ही नहीं करते। सप्लाई साइड में तो करते ही एग्रीगेट सप्लाई को चेंज है, और वो भी कम कभी नहीं करते, हमेशा बढ़ाते ही हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई में हमेशा सॉरी सप्लाई साइड पॉलिसी में हमेशा एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाते ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी एग्रीगेट सप्लाई आप सप्लाई साइड पॉलिसी लगा रहे हैं लेकिन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ नहीं रही, वो रीजन हो सकता है। जैसे कि हम लिमिटेशन को अगर देख लें तो लिखा हुआ है कि अगर आप लिमिटेशन डिमांड साइड की पहले देख लेते, डिमांड साइड पॉलिसी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है तो शायद वो ना प्रमोट कर सके, क्योंकि जो मैं पढ़ देता हूँ उसको कि यूजिंग demand side policy to promote economic growth might be of little use if there is no increase in the long run productive potential of the country। मतलब आप डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, डिमांड से पॉलिसी में यही होता है ना, डिमांड बढ़ाते जाएंगे, प्राइस बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप पोटेंशियल में पहुंच गए, पीपीसी पे पहुंच गए, प्रोडक्टिव पोटेंशियल आपका है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे, तो अब डिमांड बढ़ाने का फायदा, डिमांड बढ़ाने से तो आउटपुट बढ़नी नहीं, क्यों? क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज है नहीं। तो अगर रिसोर्सेज भी साथ साथ बढ़ते जाएं तो फिर फायदा है एग्रीगेट डिमांड का, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी आगे भी लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर रिसोर्सेज आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही तो एक मौका आएगा कि आप कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं होने वाली, वहां पे फिर डिमांड साइड पॉलिसी तो फेल होगी। सप्लाई साइड पॉलिसी को देखें तो आप उसमें जो सप्लाई साइड पॉलिसी का इफेक्ट है ना, वो काफी देर बाद आता है, तो फौरी इकोनॉमिक ग्रोथ होती नहीं। मतलब आप फर्ज किया को डैम बना रहे हैं, तो डैम बनाने में तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, तो जब तक डैम नहीं बन रहा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही? कुछ भी नहीं। बनेगा तब होगा, वो पावर प्रोवाइड की वो पावर जो है देंगे बाकी सेक्टर्स में, तो वहां पे फिर इंडस्ट्री लगेंगी और ग्रो करेगी। लेकिन उस फॉर द टाइमिंग तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, बनाते रहे, जब तक बन रहा है कुछ नहीं हो रहा ना, तो टाइम लगता है। सप्लाई पॉलिसी में बाद का उसका इफेक्ट बहुत बाद में आता है, तो इमीडिएटली कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। इसी तरह सप्लाई साइड पॉलिसी बैड टाइम ये होता है कि चूंकि गवर्नमेंट ने फंडिंग भी करनी होती है उसमें, तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, और बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को सप्लाई साइड पॉलिसी पे। तो गवर्नमेंट अगर करती भी है खर्च, तो उससे उतना इफेक्ट आता नहीं है। कि गवर्नमेंट थोड़ा खर्च करती है सप्लाई साइड पॉलिसी पे, तो उससे इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, और ज्यादा गवर्नमेंट कर नहीं सकती क्योंकि पैसे नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, एक बता रहा हूँ, सब्सिडी सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। सब्सिडी दी प्रोड्यूसर्स को कि भाई आपने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, हम कॉस्ट आपकी शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर सब्सिडी लेने के बाद जो है उस सब्सिडी का इस्तेमाल सही नहीं करते, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। यार अब तो गवर्नमेंट हमें पे कर रही है, छोड़ो, अब कोई वेस्ट होता भी है तो होने दो। तो अगर सप्लायर्स जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने के बाद इनएफिशिएंट हो जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर तभी आपकी जीडीपी नहीं बढ़ने वाली, आउटपुट नहीं बढ़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम और आ जाता है, आ सकता है। अच्छा, बस ये हमने चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया ये भी। अब इसका मतलब है वीकेंड आ रहा है तो मैं आपको ये छोटा सा चैप्टर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और उससे ऊपर वाले पॉलिसीज, उसके भी शायद मैंने आपको नहीं दी शीट, है ना? नहीं ना दी। जी सर, उसकी भी देनी है। अब ये पॉलिसीज की और ग्रोथ की इकट्ठी शीट दे दूंगा और पिछली भी चेक करके आपको फिर वापस कर दूंगा। खुदा हाफिज।